नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट की और कुंभ लग्न के लिए बात करेंगे। यानी कि आपके बर्थ चार्ट में कुंभ राशि और दोनों के लिए, लेकिन राशि को कम हम महत्व देंगे 10-15%। लेकिन लग्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका बर्थ चार्ट है और उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा इफेक्ट मिलते हैं, खासकर ट्रांजिट के प्लैनेट्स के। तो आपका कुंभ लग्न है तो आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है और राशि है तो 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चंद्रमा भी साथ में है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि राशि क्या है, लग्न क्या है, कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 ये मेरा एक वीडियो है, वो आप देखिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर ये सब देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुंभ लग्न शनि का उसमें प्रभाव है, शनि का घर है वो कुंभ राशि। और राहु का यहाँ पर ट्रांजिट क्या इफेक्ट देगा कि कुंभ लग्न के लिए राहु तीसरे स्थान में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, राहु मेष में आए हैं 12 अप्रैल 2022 से, और केतु जो है वो तुला में आए हैं शनि की उच्च राशि में। तो ये प्रभाव समझना ज़रूरी है क्योंकि शनि की एक उच्च राशि है जहाँ पर केतु है तुला में, और एक नीच राशि है मेष जहाँ पर राहु है, और कुंडली का मालिक शनि है। तो यहाँ पर राहु के इफेक्ट आपको तीसरे स्थान को लेकर जो मिलेंगे, राहु जहाँ पर आया है तीसरे भाव में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो भाव है वो इंटरेक्शन का है, लोगों से कनेक्ट होने का है, पब्लिक रिलेशन का है, एक तरफ ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स है, आपके साहस का है, पराक्रम का है, लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कितना सक्सेस आप खुद के दम पे अचीव करेंगे, वो थर्ड हाउस से पता चलता है। और यहाँ पर थर्ड हाउस में आपका राहु है, तो राहु क्या करेगा, आपको साहस देगा, आपको साहस के प्रति जगाएगा, उसके प्रति भगाएगा। और तो आपको साहस करना है, लेकिन यहाँ पर राहु एक ब्लाइंड साहस की ओर ले जाता है कि करो जंप, इसमें क्या है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट कि आप बिना सोचे समझे जंप करेंगे, चीज़ों को अचीव करने का आपको एक जुनून लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस ना हो, ध्यान रखना है। क्योंकि राहु लालच भी देता है, एक एक तरह से ब्लाइंडनेस है वो, कि क्या होता है, हम डिज़ायर में आ जाते हैं, हम लालच में आ जाते हैं, तब कुछ सोचते नहीं हैं। तो वो सोच की जो ब्लाइंडनेस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बिना सोचे समझे भागेंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार ये नहीं किया होता तो अच्छा था। क्योंकि थर्ड हाउस में साहस है, पराक्रम है, बट राहु के जुड़ने से वहाँ पर ये 2-3 चीज़ें आ जाती है, जहाँ लालच है, जहाँ सोच समझ के बगैर आपका आगे बढ़ जाना, जो आपका एरिया नहीं है उसमें जंप करना, जो कभी आपने लाइफ में किया ही नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसके प्रति भागना, और उसमें दूसरों का कहना कि अरे ये है, वो है, हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है थर्ड हाउस को लेके। और आपके जो ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, उनके साथ आपके रिलेशन में थोड़ा टकराव आएगा, थोड़ी दूरी आएगी, थोड़े डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, उनके साथ आपको झगड़े भी हो सकते हैं, और एक एक दूसरे का इमेच्योर बिहेवियर सामने आएगा। तो हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा चीज़ों को, शांत मन से, और बिना कम रिएक्ट, मतलब ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, कम रिएक्शन में जितना हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, ऐसा रखिएगा रुख हमेशा। और थर्ड हाउस है, पब्लिक रिलेशन का है, आप लोगों से, बहुत नए लोगों से मिलेंगे, नई दुनिया में जाएंगे, नए माहौल में जाएंगे, शिफ्ट आपने जहाँ किया है वहाँ नए लोग मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वो माहौल समझ में नहीं आएगा, वो लोग समझ में नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं बहुत कुछ हूँ। तो वो एटीट्यूड भी राहु देता है, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वही लोग काम आएंगे। तो सबके साथ चलिएगा, सबको अपना समझ के चलिएगा, या एक्सेप्ट करके चलिएगा। ये नहीं कि आप बहुत बड़े, ईगो को बहुत ये राहु बाहर लाएगा और फिर उसको तोड़ेगा भी। तो ये प्रोसेस होने वाला है आपके साथ। तो आप अपने ईगो को ही खुद ही तोड़ देंगे तो वो प्रोसेस कम हो जाएगा, वो चीज़ें आपको तकलीफ़ कम देगी। और यहाँ से राहु जो है वो आपको
जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगेन वहाँ भी वो लोग लालच में आएंगे, एक अननोइंगली जंप करेंगे चीज़ों में, तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। वो कनेक्टेड रहेंगे लेकिन उनकी फलश्रुति कुछ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। राहु यहाँ से जो दृष्टियाँ करेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राहु की एक दृष्टि जो पड़ेगी वो सप्तम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। सातवां जो स्थान है वो आपका पार्टनरशिप का है। तो आपको बिजनेस में अगर कोई पार्टनर मिल रहा है तो ऐसे ही नहीं मिल रहा होगा, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उसके भी कुछ मैथ्स होंगे। तो उसके गणित को बिना समझे आप मत जंप कीजिएगा। आपको लगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, वो होंगे ही बट वो सामने आएंगे। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर लाइफ पार्टनर्स से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी खुल के सामने आएगा, आपका या उनका, दोनों का। आपको आपका लाइफ पार्टनर नया है तो आपको उनको समझना पड़ेगा। उनके लिए आपको बिना सोचे समझे रिएक्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। डिस्टेंस क्रिएट होगा, और यहाँ डिस्टेंस में दो चीज़ें हो सकती है। आप जॉब की या बिज़नेस की वजह से दूर हो एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा दोनों में से किसी एक का, खासकर आपका, तो वो चीज़ समझनी है। नई पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करनी है बिजनेस में। देखिए, थर्ड हाउस में राहु खुद बैठा है। नए साहस बिना सोचे समझे, जो एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, लालच की वजह से किसी और को देख के करने नहीं है। और पार्टनरशिप में तो बिल्कुल नहीं करना है, सीधा सीधा लॉस होगा। आपको डेफिनेटली उससे दूर रहना चाहिए। लाइफ पार्टनर है, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा, ओवर रिएक्ट ना हो जाए, वो आपको ध्यान रखना है आपकी ओर से। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए तो ठीक है, नहीं हुई है तो वो थोड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। जो आपके विचार हैं वो क्लियर करें, जो उनके विचार हैं उनको आप क्लियर समझें तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर एक डिस्टेंस वाले नॉट पे ही एक नई लाइफ की शुरुआत होगी, तो फिर वो थ्रू आउट रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स हैं। क्लैरिटी जितनी होगी, शुरू में थोड़ी तकलीफ़ होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, उनको नहीं लगेगा, बट बाद में अच्छा रहेगा कि भाई हाँ, ये क्लैरिटी थी, वो एक्सेप्टेंस रहेगा, तो वो चीज़ ईज़ी हो जाएगी। यहाँ से राहु जो है वो एक दृष्टि कर रहा है, वो सीधा सीधा भाग्य स्थान पे करेगा। अब वहाँ पर केतु बैठा है, तुला राशि है, 7 नंबर है। अब डबल इफेक्ट समझते हैं। केतु भाग्य में है तो एक तरह से केतु अच्छा है भाग्य में, क्योंकि वो भाग्य स्थान जो है वो भक्ति का भी है, वो धर्म का भी स्थान है, पिता का भी है। तो यहाँ 9th हाउस में केतु का बैठना मैंने हमेशा बहुत अच्छा पाया। आप पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे, आपका भक्ति भाव बढ़ेगा, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे जहाँ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, आप ऐसी जगहों पर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, टेम्पल्स में, अच्छी जगह पर दर्शन होंगे, आपकी मन्नतें जो हैं वह पूरी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, तो इसके अलावा अब यहाँ पर राहु की दृष्टि है, भाग्य स्थान है और केतु भी वहाँ है। तो भाग्य क्या होगा आपका? तो भाग्य यही होगा कि आप स्पिरिचुअल होंगे, आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रहे कहीं से, वो समझ में आएंगे। अनएक्सपेक्टेड विजिट्स होंगी ऐसे टेम्पल्स या ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं साधनाओं में, उनके आशीर्वाद मिलेंगे आपको। तो ये सारे आपके भाग्य में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और पिता के साथ एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टेंस है, तो उसमें एक शांति आएगी, क्लैरिटी आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दूरी कम हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि एक समझ में आएगा कि नहीं, मैं कहाँ हूँ और मेरा बेटा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ और मेरे पिता कहाँ है, सोच के लेवल पे। तो वो एक दूसरे को समझ में आएगा कि हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ डिफरेंसेस है, क्या है। फिर भी एक बॉन्डिंग होने के बावजूद डिस्टेंस तो मेंटेन रहेगा, वो उतना करीब आना नहीं पॉसिबल बनेगा। और पिता के लिए आप जो करना चाहें वो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। राहु की एक दृष्टि है आपके 11th हाउस पे। सो 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। बहुत इनकम आपकी आएगी लेकिन खर्च भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्च होंगे। तो वो खर्च हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इनकम नहीं आना वो प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर इनकम आएगी,
आपके सोर्सेस बढ़ेंगे। आपको राहु यहाँ पर बहुत अच्छे सोर्स से इनकम देगा, लेकिन उसमें आपकी लालच अगेन आ जाएगी। आप दूसरे रास्ते भी सोचेंगे कि अरे 2 नंबर के रास्ते से पैसा तो आ ही रहा है, ऐसा जहाँ सोचा वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। जहाँ आपके हक का नहीं है, जो आपके एक्सपीरियंस से या आपके मतलब काबिलियत का नहीं है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और जो काबिलियत है उसके हिसाब से आपको बहुत कुछ देगा राहु। इवन सपोज़ आप एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर दूसरी भी काबिलियत है। 10 चीज़ें, हर इंसान में एक से ज़्यादा काबिलियत होती है अलग अलग फील्ड में। हालांकि ये बात अलग होती है कि वो कुछ और करना चाहता है। ये काबिलियत जो है वो आपके अर्निंग का सोर्स बन सकती है, जो आपने कभी यूज़ नहीं किया, वो यहाँ पर राहु करवाएगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। सो ये एक अच्छा है मकर अरे कुंभ लग्न के लिए। और बाकी आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे, सपोर्ट रहा उनका, दशाएं अच्छी रही, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स होंगे। और अगर आपके पर्सनल चार्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हर्डल्स क्रिएट करेंगे राहु के इस रास्ते में, केतु के इस रास्ते में। केतु ज़्यादा नेगेटिव नहीं है आपके लिए, सो डोंट वरी अबाउट है केतु। और महादेव का नाम लीजिएगा ड्यू फॉर द राहु। केतु के लिए आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही करेंगे, धर्म पूजा पाठ सब बढ़ने वाला है आपका। सो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।